करता है तो वह मोक्ष के स्थान पर दुखद परिणामों को प्राप्त करता है। इसलिए वास्तविक भक्ति वही होती है जो शास्त्रों के अनुसार की जाए, अन्यथा वह निष्फल हो जाती है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। दर्शकों, अब आप यह सोचेंगे कि चारों वेद, गीता और 18 पुराण हमारे धर्म शास्त्र हैं, तो हम इनमें से किसी भी शास्त्र के आधार पर भक्ति करते हैं तो उससे हमें लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद और गीता का ज्ञान प्रभु दत्त है, इसलिए हमें भक्ति वेदों और गीता अनुसार करना चाहिए। करता है तो वह मोक्ष के स्थान पर दुखद परिणामों को प्राप्त करता है। इसलिए वास्तविक भक्ति वही होती है जो शास्त्रों के अनुसार की जाए, अन्यथा वह निष्फल हो जाती है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। दर्शकों, अब आप यह सोचेंगे कि चारों वेद, गीता और 18 पुराण हमारे धर्म शास्त्र हैं, तो हम इनमें से किसी भी शास्त्र के आधार पर भक्ति करते हैं तो उससे हमें लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद और गीता का ज्ञान प्रभु दत्त है, इसलिए हमें भक्ति वेदों और गीता अनुसार करना चाहिए।